नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष दास्ताए कोहिनूर की चर्चा करने जा रही हूँ। जी हाँ, एक ऐसा कोहिनूर हीरा जो इस समय सुर्खियों में है। अनेक राजाओं के हाथों से होते हुए कई देशों की सैर करते हुए यह ब्रिटेन कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी सुनिए। अंग्रेजों द्वारा कोहिनूर पर कब्जा किए जाने को 173 साल पूरे हो गए हैं। 29 मार्च 1849 को महाराजा दिलीप सिंह ने अंग्रेजों के दबाव में दस्तावेजों पर दस्तखत किए थे। इससे लाहौर किले के साथ साथ मशहूर हीरा कोहिनूर भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। विलियम डैमरिम्पल व अनीता आनंद की किताब द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इनफेमस डायमंड सहित कई पुस्तकों में इसके अनेक ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं। माना जाता है कि इसे दक्षिण में किसी प्रदेश, संभवतः आज के आंध्र प्रदेश में माइन किया गया था। बाद में इसे वारंगल के भद्रकाली मंदिर में देवी की एक आंख में लगा दिया गया। बाद में तुर्कों ने इस मूर्ति की आंख में से निकालकर अपने कब्जे में ले लिया था। मुगलों के प्रसिद्ध तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। उन्होंने सैकड़ों छोटे बड़े हीरों व रत्नों को इसमें जड़वा दिया था, जिसमें कोहिनूर भी शामिल था। इसे तख्त के सबसे ऊपर लगाया गया था। इसे लेकर दो कहानियां हैं। एक तो यह है कि दिल्ली के कत्लेआम के बाद जब नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराकर तख्ते ताउस पर कब्जा किया था, तो उसने कोहिनूर को तख्ते ताउस से निकाल लिया ताकि वह उसे अपनी बाह पर बांध सके। दूसरी कहानी इतिहासकार थीतो मेटफाक लिखते हैं। उनके अनुसार एक नर्तकी नूरबाई ने नादिर शाह से मुखबरी की कि मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में कोहिनूर छिपा रखा है। इस पर नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को दोस्ती की खातिर पगड़ियां बदलने को कहा। इस तरह कोहिनूर नादिर शाह के हाथ में आया। उसी ने उसका नाम कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़ रखा। नादिर शाह कोहिनूर सहित मुगलों की सारी दौलत लूटकर ईरान ले गया। उसकी हत्या के बाद यह हीरा 1747 में अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचा। इसके बाद यह शुजा शाह के हाथों से होते हुए 1813 में महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। रणजीत सिंह बड़े समारोह के दौरान इसे अपनी बाह पर बांधकर रखते थे। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 1843 में दिलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया, लेकिन दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लॉर्ड डलहौजी खुद कोहिनूर लेने लाहौर आया। डलहौजी ने उसे महारानी विक्टोरिया को भिजवाया। बाद में उसे काटकर तराश दिया गया, जिसे विक्टोरिया ने अपने ताज में लगाया था। महारानी विक्टोरिया के बाद उनके बेटे एडवर्ड सप्तम ने कोहिनूर को अपने ताज में नहीं लगाया। ब्रिटिश राजघराने में एक अंधविश्वास फैल गया था कि पुरुष शासकों को कोहिनूर फलेगा नहीं, लेकिन महिलाओं को इसे पहनने में कोई दिक्कत न होगी। पर बाद में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कोहिनूर को अपने ताज में जगह नहीं दी। अब यह टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा हुआ है। भारत ने 1947 में आजादी मिलने के बाद पहली बार ब्रिटेन से कोहिनूर सौंपने की मांग की थी। फिर 1953 में वही मांग दोहराई। 2000 में भारत की तरफ से एक बार फिर ब्रिटेन से कोहिनूर लौटाने की मांग की गई। 2005, 2008 एंड 2010 में लोकसभा में भी यह मुद्दा उठा। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस पर सरकार ने कोर्ट में कहा कि कोहिनूर हीरा भारत की संपत्ति है। हालांकि उसने यह भी कहा कि इसे वापस लाने के लिए फिलहाल कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और इसीलिए यह ब्रिटेन सरकार के साथ चर्चा कर ही इस संबंध में रास्ता निकालने का प्रयास करेगी। तो इसी के संग मैं यही समाप्त करती हूँ। पेड़ बचाएं, पेड़ लगाएं और